जब भोजन के लिए मीठे फल, पीने के लिए जल, शयन के लिए पृथ्वी और पहनने के लिए वस्त्र उपलब्ध हैं, तब हम धनमद में उन्मत्त भ्रांत इंद्रियों वाले दुर्जनों के अवनयुक्त व्यवहार को क्यों सहन करते हैं। तो ये उनके लिए बोला जा रहा है जो साधु संत ऐसे हैं जिनको भोजन भी उपलब्ध है, वस्त्र भी उपलब्ध है, फल भी उपलब्ध हैं, पीने के लिए जल भी उपलब्ध है, लेकिन फिर भी वो जगह जगह जाकर भीख मांगते हैं और वे अपना अपमान करवाते हैं और अपमान सहते हैं। दुर्जनों के यहाँ जाएंगे, ऐसे मनुष्य के यहाँ जाके भिक्षा ग्रहण करेंगे जो अहंकारी मनुष्य हैं, जिनके अंदर तमोगुण की वृत्ति है, जो राक्षस प्रगति मनुष्य हैं, उनके वहाँ जाएंगे और भिक्षा मांगेंगे, फिर वो उनका अपमान करेंगे और उनको वहाँ से भगा देंगे। तो साधु वही होना चाहिए जिसको जो मिल रहा वो संतुष्ट है, वो बस अपना इतना ही देखे। शरीर के लिए भोजन की व्यवस्था हो गया और रहने के लिए एक छोटी सी कुटी की व्यवस्था हो गई है, तो फिर क्या जरूरत है और किसी वस्तु को लेने की। लेकिन तुम्हारे अंदर ये जो इच्छा बैठ गई है, जब तक तुम्हारे अंदर से वासना और इच्छा नष्ट नहीं होगी तो तुम संसार की दौड़ में लगे रहोगे। तुम बाहर से लाल कपड़े पहन लोगे, साधु संत बन जाओगे, लेकिन साधु संत बन के फिर तुम आश्रम बना लोगे, धन का संग्रह करना शुरू कर दोगे, गाड़ी में चलोगे बड़ी बड़ी और लोगों का बेवकूफ़ बनाओगे, तुम लोगों को सम्मान करोगे, लोगों को ऐसी ऐसी बात बताओगे जिससे वो सम्मान हो जाएंगे और सम्मान हो गए तुम्हें फिर वो धन देंगे। तो इसलिए तुम्हारा सीधा साधा सा मार्ग है। तो साधु तो वही है जिसको जो मिल गया, जैसा मिल गया, जो संतुष्ट है और अपने उस परम पिता परमात्मा का भजन करता है और उसके आनंद में लीन है, तो वही साधु है। अपने एक कुटिया बना ली छोटी सी, और कुटिया बना के अपने वहीं ध्यान साधना चल रही है कहीं नदी किनारे। तो जिस प्रकार आज तीर्थ स्थान है, हरिद्वार है, उज्जैन है, ऋषिकेश है, वाराणसी है, इलाहाबाद है, तो इस प्रकार इतने तीर्थ स्थान है जो साधु संतों के निवास है और वहाँ पर अन्न क्षेत्र चलते हैं साधु संतों के लिए। उनको सुबह नाश्ता मिलता है फ्री में और भोजन की व्यवस्था भी है दोपहर को, और शाम को फिर खाने की व्यवस्था भी है, और उनको वहाँ से वस्त्र भी मिलता है और दक्षिणा भी मिलती है। वो परमानेंट पूरी साल ये अन्न क्षेत्र चलते रहती हैं साधु संतों के लिए। तो जब प्रकृति ने तुम्हारे लिए इतनी व्यवस्था कर रखी है तो तुम अपनी वहीं झोपड़ी बना लो, एक कहीं कमरा ले लो और अपने ध्यान साधना शुरू कर दो। लाल कपड़े तुमने पहन ही रखे हैं, भगवत में ध्यान कर लिया, अपने वहीं जाकर भोजन करो और भोजन करके अपना संतुष्ट रहो और अपना अपमान करवाओ। परम पिता परमात्मा ने तुम्हारी इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है और प्रकृति ने इतना दिया हुआ है आज तो, लेकिन फिर भी मनुष्य जा जाके भिक्षा मांगता है। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने एक कुटी बनाओ और अपनी वहीं भजन करो उस परम पिता परमात्मा का और ध्यान शुरू कर दो। और वैसे भी आज का समय तो ऐसा है कि किसी के पास भोजन की कमी तो है ही नहीं। गरीब से गरीब व्यक्ति भी है, उसके पास भी भोजन की व्यवस्था तो है ही और रहने की व्यवस्था तो है ही। तो कहीं ऐसा भी नहीं कि आज कोई कमी है, बस कमी ऐसे मनुष्य की होगी है जो समर्पण से श्रद्धायुक्त होकर उस परम पिता परमात्मा के मार्ग में नहीं चलते। ऐसे बहुत कम मनुष्य हैं जो समर्पण उत्पन्न करके अपने अंदर श्रद्धा उत्पन्न करके और इस प्रकार चलते हैं कि मुझे तो उस परम पिता परमात्मा की ज्योति को खोजना है, मुझे तो तत्व को प्रकट करना है, मुझे बाहर की वस्तुओं से कोई मतलब नहीं है, कोई किसी प्रकार का भी संबंध नहीं है। अगर कोई मिले तो ठीक है, ना मिले तो मैं कोई चिंता नहीं करता उनकी, मैं कोई लालच नहीं रखता अपने अंदर। पर ये कुंडली चक्रों का ज्ञान है, जब तक नहीं होगा, जब तक तुम्हारी ऊर्जा एनर्जी मणिपुर चक्र का भेदन नहीं करेगी, जब तक तुम मणिपुर चक्र पर अटके रहोगे तो तुम अपने अंदर से लोभ की वृत्ति को खत्म नहीं कर सकते। चिंता नष्ट नहीं होगी, काम नष्ट नहीं होगा, क्रोध नष्ट नहीं होगा, मोह नष्ट नहीं होगा। तो तुम्हें ध्यान करना पड़ेगा, उस परम पिता परमात्मा का साधना करनी पड़ेगी। जब भी तुम्हारा अंदर से चित्त ऐसा होगा, जब तुम्हारे चित्त के अंदर शांति आएगी तो ही तुम्हारे अंदर वो आनंद प्रकट होगा, नहीं तो तुम्हारे अंदर कोई आनंद प्रकट नहीं होगा। तो इसलिए उस परम पिता परमात्मा की भक्ति में मग्न रहो। समर्पण के बिना साधना नहीं,
समर्पण युक्त साधन तो जरूर चाहिए साधक को। और समर्पण युक्त साधन क्या है? समर्पण युक्त साधन है कि अपने हृदय चक्र में आ जाओ और हृदय चक्र में आकर ध्यान करना शुरू कर दो, अपने मन को खाली करना शुरू कर दो, गुरु के प्रति समर्पण कर दो या परम पिता परमात्मा के प्रति समर्पण कर दो और अपनी साधना को आगे बढ़ाओ। जब भी तुम्हारी ध्यान मार्ग में या अध्यात्म मार्ग में गति होगी। नहीं तो तुम अगर लोभ में अटके रहे, मोह में अटके रहे, तो तुम्हारी कोई गति नहीं होगी। और इससे पार होना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये मन तुम्हें नाच नचा ही रहा है जन्मों जन्मों से, फिर ये तुम्हारा अहंकार प्रकट हो जाएगा। तुम मनुष्य जन्म को खो ही रहे हो और तुम बाहर के वस्तु में पड़ जाते हो, फिर तुम अपना मनुष्य जन्म खो देते हो। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो इस प्रकार काम नहीं चलेगा। साधना की व्यवस्था करो और ध्यान साधना शुरू कर दो और अपने मार्ग में आगे बढ़ो। उस परम पिता परमात्मा की ज्योति को प्रकट करो अपने अंदर। जब भी कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। द्रव्यवास में अपने देह को संकुचित रखते हुए अपवित्र मल मूत्र आदि के मध्य रहने को विवश होना पड़ता है। युवावस्था में प्रिय के वियोग रूपी दुख की प्राप्ति होती है और नवयुद्धावस्था में तिरस्कृत हुआ मनुष्य सिर झुकाकर चिंता में पड़ा रहता है। ऐसा होने से अरे लोगों, यह बताओ, क्या इस संसार में कहीं सुख है? जो तुम सुख मान रहे हो, एक बार देखते नहीं, अनुभव नहीं करते और अनुभव करके चलते नहीं उस मार्ग पे, परम पिता परमात्मा के मार्ग पे। एक बार अनुभव करो और देख लो सुख कहाँ है और उस सुख की खोज करो। और सुख उस परम पिता परमात्मा में ही है, उसी को प्राप्त करो, उसी ज्योति को लेके आओ अपने अंदर। और बार बार तुम जो अग्रह अवस्था में प्रवेश करते हो, तुम्हारा ये अहंकार फिर प्रकट हो जाता है। तुम्हारा शरीर मर जाएगा लेकिन अहंकार बच जाएगा। फिर तुम्हें गर्भ में आना पड़ेगा, फिर तुम्हें कष्ट सहन करना पड़ेगा, मल मूत्र के मध्य में रहना पड़ेगा, विवश होना पड़ेगा तुम्हें फिर, क्योंकि तुम स्वयं की खोज नहीं करते। एक चांस तुम्हें मिला है मनुष्य जन्म के रूप में कि अपने अहंकार से मुक्त हो जाओ। और जो तुम ये चांस खो दोगे, फिर तुम्हारा ये जीवात्मा प्रकट होता रहेगा। और जहाँ भी प्रकट होगा तो मल मूत्र में तुम्हें रहना ही पड़ेगा, अगर वो पशु के उसमें जाए या मनुष्य के उसमें जाए। और अगर तुम संसार में पड़े भी हो, संसार की चिंता भी करते हो और भोगों को भोगते भी हो, तो जब तुम्हारी वो अवस्था आती है और तुम्हें किसी स्त्री से प्रेम हो गया या किसी स्त्री को पुरुष से प्रेम हो गया, तो उनका बिछोड़ा हो गया, फिर दुख सहन करना पड़ता है। जिस प्रकार दुख सहन करना पड़ा भरतरी जी को, क्योंकि जो भरतरी जी की महारानी थी पिंगला से वो प्रेम करते थे। उनको पता चला वो किसी और से प्रेम करती है, तो उनके अंदर एक धक्का लगा। लेकिन धक्का लगा उसी धक्के ने उनको उस परम पिता परमात्मा के मार्ग पर जोड़ दिया। उन्होंने अनुभव कर लिया कि यहाँ कुछ नहीं है, ये सब व्यर्थ जीवन जा रहा है, यहाँ कोई किसी का नहीं है, ना कोई किसी की स्त्री है, ना कोई किसी का पुरुष है। सब एक दूसरे को भोगने की इच्छा रखते हैं। ये काम की भावना सबके अंदर जल रही है और प्रत्येक स्त्री ये चाहती है कि मुझे सुंदर सुंदर पुरुष मिल जाए भोगने के लिए, और प्रत्येक पुरुष ये चाहता है कि मुझे सुंदर सुंदर स्त्रियाँ मिल जाएं भोगने के लिए। ये युवावस्था में मन के अंदर चिंता चलती रहती है। और फिर अगर उनका वियोग हो जाएगा तो तुम उस वियोग की आग में चलोगे, उस चिंता की आग में चलोगे। और जब तुम बूढ़े हो जाओगे, जैसे आज घर घर कहानी हो रही है, मनुष्य बूढ़ा हो जाता है, 60-70 साल में कुछ कमाया, नौकरी की, रिटायरमेंट हुआ, और रिटायरमेंट होकर घर आ गया। और रिटायरमेंट होकर घर आएगा तो परम पिता परमात्मा भजन तो करता नहीं, ध्यान तो करता नहीं, और वहीं उलझा रहता है उनके बच्चों में, पोतों में, उनकी गाड़ी सुनता रहता है, उन्हीं की गाड़ी सुनता रहता है और वहीं पड़ा रहता है। तो बुढ़ापे में कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, और बुढ़ापे में वो बच्चों को शिक्षा देता रहता है, क्योंकि उसके अंदर ये अहंकार हो गया कि मैं बड़ा हूँ। और बात बात पर बुढ़ा नाराज होता है। जिस प्रकार बच्चा नाराज होता है ना, तो उसी प्रकार जो आज का बुढ़ा है वो बात बात में नाराज होता है। तो उसको सहन करने की शक्ति नहीं उसके अंदर, क्या आएगा कि मेरा अपमान हो गया। तो इस प्रकार तुम्हारा बार बार अपमान होगा बुढ़ापे में, और तुम अपने सिर को झुकाए हुए नीचे ही रखना पड़ेगा तुम्हें। चिंता में तुम डूब जाओगे पूरी तरह से। बुढ़ापे के अंदर भी तुम्हें चिंता पकड़ लेगी और तुम्हें कहीं सुख नहीं मिलेगा। इस संसार में तुम कहीं चले जाओ, इतने धन का संग्रह कर लो, इतनी स्त्री को भोग लो,
कितने महल बना लो, कितने टाटा बिरला बन जाओ, लेकिन आपको इस बाहर के संसार में और बाहर की वस्तुओं में कोई किसी प्रकार का भी सुख नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें सुख चाहिए तो अपने भीतर आ जाओ, अपने हृदय गुफा में प्रवेश कर जाओ। ये तुम्हारी हृदय गुफा है, इसमें प्रवेश करो और मन के विचारों से मुक्त हो जाओ। अपने मन को खाली करना शुरू कर दो। ये जो तुम्हारे मन के अंदर, चित्त के अंदर इतनी व्यक्तियाँ उठती रहती हैं, विचार उत्पन्न होते रहते हैं, 3 प्रकार के विचार उत्पन्न होते रहते हैं, तमोगुण के, रजोगुण के, सतोगुण के, तो इनको शांत कर दो, इनसे मुक्त हो जाओ। और जब तुम इनसे मुक्त हो जाओगे वही मुक्ति है। जब भी तुम्हें सुख प्राप्त होगा, जब भी तुम्हारे चित्त के अंदर, मन के अंदर शांति प्राप्त होगी, जब तुम अपने मन को खाली कर दोगे, अपने चित्त को खाली कर दोगे। नहीं तो तुम्हारे मन के अंदर ये विचारों के छत्ते जम गए हैं। जिस प्रकार जंगल में मधुमक्खी के छत्ते हैं ना, वो जम जाते हैं, तो उसी प्रकार तुम्हारे माइंड के अंदर, ब्रेन के अंदर इतने विचार हैं, भरे पड़े हैं, दुनिया भर के विचार, दुनिया भर की चिंता भरी पड़ी है। तुम इसकी सफाई नहीं करते। इसकी सफाई तुम करना शुरू कर दो, और इसकी सफाई होगी ध्यान करने से, मन के प्रति सजगता रहने से, विचारों के प्रति होश उत्पन्न करने से, ध्यान करने से इसकी सफाई होगी। और जब तुम इसकी धीरे धीरे सफाई करना शुरू कर दोगे, अपने माइंड में झाड़ू लगाना शुरू कर दोगे, इन विचारों को बाहर निकालोगे, जैसे कूड़ा कचरा तुम्हारे माइंड के अंदर इकट्ठा हो गया है, तो तुरंत ही तुम्हारे मन के अंदर शांति प्रकट होनी शुरू हो जाएगी। और वही सुख है, वो जो परमपिता परमात्मा का सुख है, वही सुख है। वो परमपिता परमात्मा की ज्योति ढकी हुई है माइंड से, इन विचारों से। तो इन विचारों से मुक्त हो जाओ, इस अहंकार से मुक्त हो जाओ, इस चित्त से मुक्त हो जाओ, तो शांति और सुख तुम्हें मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अकिंचन, दांत, शांत तथा शत्रु मित्र के प्रति समान विचार वाले सदा संतुष्ट पुरुष के लिए यह सभी दिशाएं आनंददायी होती हैं। और जो शांत मनुष्य है, जिसके अंदर कोई चिंता नहीं है, जो अपने अहंकार से मुक्त हो गया है, इस भाव से मुक्त हो गया मैं हूँ, तो उसके अंदर शांति प्रकट हो गई है। और जिसके अंदर वो शांति प्रकट हो गई है, परमपिता परमात्मा की ज्योति प्रकट हो गई है, तो उसके द्वार पे फिर कोई मित्र आए या कोई शत्रु आए, उसके लिए ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु है। वो तो सभी को समान भाव से दिखेगा, वो तो सभी के अंदर वो परमपिता परमात्मा को दिखेगा, उसको दिखाई पड़ेगा। ये सभी प्रकार के मनुष्य के अंदर, पशु पक्षियों के अंदर वो परमपिता परमात्मा की ज्योति विद्यमान है। वो परमपिता परमात्मा की शक्ति सभी के अंदर कार्य कर रही है। वो तुमने आनंद रहेगा और आनंद में अपना मस्त रहेगा, संतुष्ट रहेगा। वो उसके अंदर आनंद प्रकट हो जाएगा। और कहीं भी रहे, वो किसी दिशा में रहे, किसी देश में रहे, किसी काल में रहे, रात्रि हो चाहे दिन हो, उसके अंदर तो आनंद है। वो तो अपना आनंद भोग रहा है। और वही मनुष्य सुखी है जो इस प्रकार आनंद भोग रहा है। बाकी जो और मनुष्य हैं वो सुख नहीं है, जो संसार में पूरी तरह से दम गए हैं और संसार की चिंता करते हैं रात दिन, भोगों की चिंता करते हैं रात दिन, धन की प्राप्ति की चिंता करते हैं रात दिन, तो उनके अंदर सुख कहाँ प्रकट होगा? उनके अंदर कोई सुख प्रकट होगा ही नहीं। सुख तो उसी के अंदर प्रकट होगा जो परमपिता परमात्मा के मार्ग पर चलेगा, समर्पण प्रकट करेगा अपने अंदर, श्रद्धा प्रकट करेगा अपने अंदर, और मन के विचारों को खाली करेगा और ध्यान करना शुरू कर देगा। तो उसी के अंदर ये परमपिता परमात्मा की ज्योति प्रकट होगी और फिर वो अहंकार से मुक्त हो जाएगा। और जब वो अहंकार से मुक्त हो गया तो उसके अंदर वो परम शांति, परम आनंद प्रकट हो गया, वो परमपिता परमात्मा हो गया। और वही सुखी है इस संसार में। अन्य चाहे वो कितना बड़ा राजा हो, कितने बड़े देश का प्रधानमंत्री हो, कितना उसके पास धन हो, कितनी उसके पास स्त्रियाँ हो, लेकिन वो सुख उसके अंदर प्रकट नहीं है। सुखी मनुष्य तो वही है जिसके अंदर वो परमपिता परमात्मा की ज्योति प्रकट होगी है। और राजा बताते रहिए, तुमको अपना अनुभव बता ही रही हैं कि मेरे राज्य में इतनी स्त्रियाँ थी, इतना धन था, इतना यश था, लेकिन वहाँ कोई मुझे सुख प्राप्त हुआ ही नहीं। लेकिन जैसे मैं अपने भीतर गया, जैसे ही मैं अपने गुरु के मार्ग पर चला, अपने मन को मैंने देखना शुरू कर दिया और मैंने ध्यान करना शुरू किया, उस परमपिता परमात्मा के शिव के चरणों में मैंने समर्पण कर दिया, तो तुरंत ही मेरे अंदर वो परमपिता परमात्मा की ज्योति प्रकट हुई और शांति प्रकट होगी। अब वो जो सुख का मैं अनुभव कर रहा हूँ, इससे बड़ा सुख तो कुछ है ही नहीं। और यही उस परमपिता परमात्मा का सुख है। अगर तुमको इसका अनुभव करना है तो इस मार्ग पर चलो, परमपिता परमात्मा के मार्ग पर चलो,
और वो ज्योति को प्रकट करो, वो जो परम पिता परमात्मा की ज्योति है। जब तुम अपने अंदर उस ज्योति को प्रकट करोगे तो ही तुम्हारे अंदर वो शांति प्रकट होगी। तो समय मत निकालो, समय जा ही रहा है, तो तुम अनुभव से सीख लो। भरतहरि जी ने इतना सुंदर तुमको अनुभव बता दिया अपना, इन भोगों में कुछ नहीं है, इनको छोड़ दो, इनका त्याग कर दो और उस परम पिता परमात्मा के प्रति समर्पण कर दो, और समर्पण करके अपनी स्वयं की खोज में लग जाओ, तो तुम्हारा ये मनुष्य जन्म धन्य हो जाएगा। नहीं तो ये मनुष्य जन्म जा ही रहा है, और फिर तुम्हारे हाथ लगे या न लगे, फिर तुम्हारा जीवन ऐसे ही चला जाएगा। इसलिए समय का सदुपयोग करो, और समय का सदुपयोग करके तुम उस परम पिता परमात्मा की खोज में लग जाओ, उसका ध्यान करना शुरू कर दो। और वो जो परम पिता परमात्मा आनंद है, जब वो किसी मनुष्य के अंदर जब वो ज्योति प्रकट हो जाती है तो सभी समान है उसके लिए। फिर कोई राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, वो सभी के अंदर उस परम पिता परमात्मा को देखता है। तो ये मार्ग ही ऐसा है, इसमें थोड़ा कष्ट तो है, कष्ट तो तुम्हें सहन करना पड़ेगा, क्योंकि जो परम पिता परमात्मा का मार्ग है, आध्यात्मिकता का मार्ग है, इसमें तुम्हारे जन्मों जन्मों के संस्कार छीन होते हैं। और जब तुम्हारे जन्मों जन्मों के संस्कार छीन होने शुरू होते हैं चित्त के अंदर से, तो फिर तुम्हारे शरीर पे और मन पर थोड़ा कष्ट आता है। तो उस कष्ट को सहन कर लो। वे उस तुम्हारे शरीर पर मन पर विरक्तियाँ आएंगी उठ के, जब तुम ध्यान करोगे तो फिर तुम्हारे शरीर और मन पर आएगी, उनको सहन करो। और सहन करते करते इस यात्रा पर तुम आगे बढ़ते रहो। जब तुम उनको सहन करते करते इस परम पिता परमात्मा की यात्रा पर आगे बढ़ते रहोगे, तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। और जीवन वही सफल करता है अपना जो मनुष्य जन्म का लाभ उठाता है, जो स्वयं की ज्योति को प्रकट करना शुरू करेगा। जब वो स्वयं की ज्योति को प्रकट करना शुरू करेगा तो ही उसके वो परम पिता परमात्मा को प्रकट करने का लाभ मिलेगा। तो इसलिए संतुष्ट रहो। तो संतोष तुम्हें अगर अपने अंदर लेके आना है तो चित्त की व्यक्ति को शांत कर दो। और ये चित्त की व्यक्ति जब भी शांत होगी, जब वो ज्योति तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएंगी। नहीं तो चित्त की व्यक्तियाँ शांत नहीं होगी, नहीं तो फिर तुम्हें बार बार कष्ट मिल रहा है, बार बार कष्ट तुम्हें सहन करना पड़ेगा, बार बार तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा, बार बार तुम मृत्यु के गाल में जाओगे, बार बार तुम इस काल के चक्र में फंसोगे। तो इसलिए ये अवसर है, इस अवसर का लाभ उठाओ, उस काल के गाल से निकलो, इस जीवात्मा को उस परम पिता परमात्मा में लीन कर दो। ये जो अहंकार सक्रिय हो गया था, इसको मिटा दो, कर दो लीन उस ज्योति में, तो तुम्हारा मनुष्य जन्म सार्थक हो जाएगा। प्रयास तो तुम करो, वो तो चलो ठीक है, परम पिता परमात्मा करे, लेकिन तुम प्रयास करो उस ज्योति को प्रकट करने का, तो तुम्हारा जन्म धन्य हो जाएगा।